Good evening and welcome to day 12 of the Magic Book by Rhonda Byrne. I know it's a Saturday evening and many people might be having plans. So we'll start the session soon so that you can go back to your parties or get-togethers or maybe some movie marathon or some OTT thing that you are doing overnight. Yeah. So we'll start the session soon. So before we start, I would want to know how was your magical morning? How was your practice? Did you remember to do it on your own when you got up, or you started after we discussed in the group? Yes. Yes, Manglaji, you want to share? Yes, anyone wants to share? How was? Yes, Neelamji, hi. So happy to see you after a very, very long time. So happy to see you smile. Thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू Yeah. Yes. इवन आई एम बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है प्रिया जी आज आपको देख करके आपसे मिल करके थैंक यू हमको भी हम तो रोज ही रहते हैं आप ही आ जाए उतने दिन बाद बिल्कुल सही कह रही हैं आप Hmm. अभी Naini, कुछ I ऐसे know you have your things, you're a teacher, okay, and you have your own things going on. But I'm so happy, and I know you have been in this journey of practicing gratitude every day. Yes. इट इज Yeah. Yeah. दैट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ नाउ Yeah. Very good. That is what we all have to learn from you and from each other. Yeah. प्रिया जी ये जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है Mm. आपकी जो क्लास की ना उसके बाद मैंने Mm. आशमीन मैम की भी क्लास की और उसके बाद धीरे 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 करके ये एक लाइफ का पार्ट हो गया कि ठीक है Mm. जिस तरह से इसका गर्म पानी पीना जरूरी है उसी तरह से ये करना भी बहुत जरूरी है Yes, true. एकदम उससे ज्यादा जरूरी है उसको करने से ही गर्म पानी मिलता है शायद या गर्म पानी का ध्यान आता है दिस इज हाउ इट इज या सच्ची में मैं आपका एग्जाम्पल सबको देती हूँ हम्म कि बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग तो मैंने कहा कि देखिए मैंने प्रिया जी की क्लास की थी तो उन्होंने पूछा मुझे मैंने इन जनरल उन्होंने क्लास में क्वेश्चन रखा था कि टूथब्रश और टूथपेस्ट का हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस है लेकिन यदि वो चीजें जगह पे ना मिले तो क्या हो तो एवरीवन वाज लाइक शॉक्ड कि ठीक है ये ऐसा भी होता है क्या मैंने कहा बिल्कुल होता है बिल्कुल किसी होता दिन है सोच तो मैंने कहा प्रिया जी ने बताया हमें ये और आप करके देखिएगा होता है या नहीं होता है देन एवरीवन एक्सेप्टेड कि नहीं होता तो है भाई अरे एकदम होता है एक दिन टूथब्रश आप न्यू टूथब्रश लेके आओ और भूल से वो सॉफ्ट से हार्ड हो जाए या सॉफ्ट से मीडियम हो जाए तो आपको लगा ओ गॉड वो वाला टूथब्रश कितना अच्छा था जो फेंक दिया इससे अच्छा उसी से करते रहते जैसे भी टूथ क्लीन हो रहे होते ऐसा लगता है सो एवरीथिंग हैज इट्स इंपॉर्टेंस जस्ट लाइक अ न्यू शू एंड द कंफर्ट ऑफ एन ओल्ड शू ओके ओल्ड शू एवरीथिंग या वेरी या so thank you Neelam ji thank you for remembering me yeah thank you so much and seeing you here I'm so happy. Yes, and everyone who doesn't know, her daughter, her granddaughter, everyone is following gratitude, by the way. Okay? Preksha to is still here in our session also. On and off, she keeps coming, and I'm sure she's practicing and she's seeing magic every day. Right, Neelabji, है ना? She must be sharing with you more often and taking tips from you or taking guidance from you. So that is how a family works. Okay, if someone is practicing gratitude, everyone starts following just like if someone is a doctor in the family other people might get inspired to study medicine or go into that stream if someone is practicing good healthy food or some good practices other family members also get inspired so this is how gratitude practice I think it is much more important yeah these little things if the kids start doing आप सोचो उनके लाइफ में कितना अमेजिंग चीजें होने लगी उनकी ड्रीम्स पूरी होने लगी हम लोग को जो पता ही नहीं था छोटे में बिकॉज आवर पेरेंट्स डिड नॉट नो मे बी अगर उनको अभी से पता चलने लगेगा देयर लाइफ विल बी सो मच स्मूथ या जो पेरेंट्स चिंता करते हैं उनकी चिंता कम हो जाएगी बिकॉज दे आर इन ग्रेटिट्यूड दे विल थिंक कि सब कुछ अच्छा ही होएगा है ना दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी गेट विद ग्रेटिट्यूड या सो मैं तो बहुत अच्छे से बोलती हूँ कि जब हम बोलते हैं ना कि वी आर वरीड फॉर दिस वी हम्म आर हमें इस चीज की चिंता हो रही है तो हम्म भाई ये सब दो डोंट गिव दिस वर्ड टू द यूनिवर्स यस आई एम प्रेइंग आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स एंड हम्म द थिंग्स विल
यस, बिल्कुल। हम लोगों ने तो ये फ्रेज भी तो, चिंता चिता समान है ना, हमारे हिंदी में ये मैजिक बुक में बाद में आया है कि आई डोंट नो, बट चिंता चिता समान है। वी हैव बीन रीडिंग दिस, लर्निंग दिस, बट कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। और रोंडा बर्न ने हमको बहुत इजीली इस बुक में और अपनी सारी बुक्स में हमको यही समझाया है कि चिंता तो करनी ही नहीं, चिंता तो माने होनी ही नहीं चाहिए हमारे को, राइट, वेदर इट इज फॉर अस, फॉर एनी स्फीयर, बिकॉज इट इज अ low frequency, and if we are in the worry zone, what will we get? Things to worry about even more in our life. Yeah. So thank you, Neelam ji. Yes. Yeah. Thank you so much. Anyone would like to share how was your magical morning? Did you want to continue this practice throughout the day? कि ब्रेकफास्ट करके रेडी होके आप निकल गए, फिर भी लगा कि अरे नहीं, करते ही रहते हैं, कार में बैठ रहे हैं, ऑफिस पहुंचे हैं या कहीं शॉपिंग गए हैं, पूरा दिन ही आपका मन करा वो करने के लिए, जब याद आया तो कि अरे कर लेते हैं, इसके लिए भी थैंक यू कर लेते हैं, जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना और मैजिक आएगा। ऐसा हुआ आपके संग? अगर ये थॉट भी आया तो भी एकदम विक्ट्री टाइप का ही है कि 10 डेज बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिला रहा था कि अरे तुमको तो ग्रेटिट्यूड करना है, तुमको तो इसके लिए थैंक यू बोलना है, उसके लिए थैंक यू बोलना है। जैसे हम लोग फास्ट करते हैं तो बीच बीच में भूल जाते हैं ना कभी कभी कि फास्ट है हमारा, जैसे ही कुछ खाने जा रहे हो तो याद, अरे तुम्हारा तो फास्ट है। आपके संग ऐसा हुआ है? या मे बी वी आर प्रो इन फास्टिंग, ये सब हमारे संग अब नहीं होता है, बट व्हेन वी वर न्यू, हाँ, तो अब ऐसे ही होता था ना, कुछ टेस्टी चीज देखी तो वो सब भूल जाते थे, व्रत व्रत है, फिर जैसे ही उसको उठा के खाया तो अरे यू कांट ईट इट, इट्स योर फास्ट। हाँ, सो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस विल बिकम आ सेकेंड नेचर, जैसे नीलम जी ने बोला, या ऑटो पायलट में ग्रैटिट्यूड आने लगेगा इफ वी हैव प्रैक्टिस्ड इट इनफ। अब इसका एक और आप एग्जांपल लीजिए, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट? इसमें एग तो नहीं है? जो एग खा रहे होते हैं वो पूछते हैं इसमें नॉनवेज तो नहीं है? उनको याद नहीं दिलाना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है वेजिटेरियंस को? हम्म, उनको याद नहीं दिलाना पड़ता है, उनका ये सेकंड नेचर बन जाता है। तो वैसे ही हमको ग्रैटिट्यूड करना है कि हर चीज में ग्रैटिट्यूड ही है। कि आई रिमेम्बर व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मैजिक बुक का, जब फर्स्ट सेशन हमने किया था, कराया नहीं था, जब फर्स्ट टाइम हमने सुना था इस बुक के बारे में, उसके पहले मेरा फोन अक्सर हाथ से स्लिप हो जाता था, मेरा फोन बहुत स्लिपरी था, आई वॉज वेरी केयरफुल, बट माई फोन वॉज वेरी स्लिपरी। तो क्या होता था, पहले ही लग रहा था ओ गॉड अब फिर से गया, एंड साइट्स पे गिरता था। साइट्स आपको पता है इंटीरियर डिजाइनिंग की साइट्स कैसी होती हैं, कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती हैं, हम लोग गया, सब लोग बोलते थे मैम आपका फोन इतना गिरता कैसे है? एंड टच वुड, जब फर्स्ट टाइम हमने ये थैंक यू की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, पहले कुछ गिरता था तो क्या मन में आता था, ओ गॉड अब गया ये, इसका काम खत्म, काम तमाम। जब फर्स्ट टाइम उस समय गिरने लगा तो मन में थैंक यू ही आ रहा था। ठीक है, बोलते ना कि ऐसे हो गया था। और कई बार जब शुरू शुरू में मैजिक प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, तो जब हम लोग मनी काउंट करके किसी को देते हैं, ठीक है, तो काउंटिंग के बजाय 1 2 3 के बदले भी मन में थैंक यू आ रहा था। तो मॉम सेड कितना हुआ, हम मम्मा फिर से करते हैं। आई डिड नॉट टेल हर कि आई वाज नॉट काउंटिंग, इट वाज थैंक यू हो रहा था मन में उसको, इसलिए यू आर काउंटिंग, इट वाज थैंक यू। ऐसे होता है ना, इफ यू हैव टू गिव इन, उस समय कुछ डिफरेंट नोट्स भी होते थे ना, तो थोड़े कम क्वांटिटी के, इफ यू हैव टू गिव 1000 तो काउंट करना होगा उनको, तो ऐसे हो रहा था। सो दैट इज व्हाट रॉन्डा बन इज टेलिंग अस, दैट थैंक यू शुड बी like how you are breathing every time. Okay, so when we reach that state, life will be totally magical, that we are, more gratitude we do, more opportunities and occasions we'll get to be grateful for, and more excited we are, the faster our dreams will come true. Okay, so मैंने तो अपना शेयरिंग कर दिया, किसी और को कुछ बोलना है कि अब लोग सीधे रीडिंग स्टार्ट करें? या, so happy to see you Kala ji, thank you Tulsi for this. थैंक यू। Yeah, yes, नहीं तो Harshit, लगता है you. ना किसी ब्लैंक से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रही है प्रिया, समझता ही नहीं था मेरे को। True, thank you. Mm. Yes. Your niece is good, Priya. Yeah, today only I met Yeah, her. your इतना, background has changed. We had butterflies last time you had you were coming. ओ बटरफ्लाइज आ गया, मेरे को याद नहीं, आई हैड अ कपल ऑफ बैकग्राउंड दिस टाइम, आई थॉट लॉट ऑफ मैजिक डस्ट वी नीड, आई This आल्सो is नीड। very good. Yeah, थैंक यू। this is very यस, good. सो या, नो वन वांट्स टू शेयर कि कैसा लगा आपको, आपको याद रहा कि जेट कितना इंपॉर्टेंट है बाथरूम में, कि मिरर कितना इंपॉर्टेंट है, जो भी साइज का मिरर है हमारे पास, भले ही हम लोग ब्रश करते करते उसमें कुछ भी सोच रहे होते हैं, बट आई एम श्योर टुडे यू थॉट ऑफ, यू नो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस मिरर, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय रिफ्लेक्शन, ऐसा कुछ सोचा आपने? है?
आई So थैंक thank you. फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थैंक द लैच कि भैया वो नहीं, लॉक नहीं होता तो फिर क्या होता था। सो आई क्रॉस हो जाता, हाँ, थैंक स्टार्टेड हो दैट। जाता। यस, अरे वी डिस्कस दिस ना, हेरा फेरी में था ना कि अंदर टॉयलेट गए हो तो गाना गाना पड़ेगा वरना कोई भी आ जाएगा। राइट, या, so latch is so important, true, and it is more important in public places also. Yeah, yes, so good. So this is how we have to keep thinking of what is more important. Okay, so thank you. And because of all the gratitude that I did in the morning, I met my niece also today and I was teaching her Hindi. Not teaching her, she had some Hindi homework. कू से वर्ड्स बनाना था, कू। I was thinking, कू से कौन से वर्ड्स होते हैं? See, I'm not a mom and I don't interact with kids so much. बड़ी ऊ की कू। I was thinking, देन बहुत मुश्किल से हम लोग लिखा, कूदना नहीं लिखा था, पता नहीं कूड़ा आया दिमाग में, ठीक है, कूड़ा। ठीक है, फिर धू था तो धूल। ऐसे इसकी मैम बोलेंगी, इन लोग के घर में यही सफाई सफाई के काम होते रहते हैं, कूड़ा और धूल के वर्ड्स आ रहे हैं। लेटर ऑन आई रियलाइज कूदना भी एक वर्ड होता है। ठीक है, सो it is so much fun interacting with kids. So if you have kids and you can guide them to be grateful, and उनका एक वाइब ही अलग होता है। आई अंडरस्टैंड उनके संग पूरा टाइम रहते हैं तो वाइब डिफरेंट होता है, थोड़े टाइम रहते हैं तो वाइब डिफरेंट होता है। राइट, बट इट्स सो मच पॉजिटिव टू बी विद किड्स एंड वी लर्न इन दीज बुक्स ओनली दैट किड्स ब्रेन्स आर सो, व्हाट इज इट कॉल्ड, फर्टाइल। उनको जो दो बोल दो, जो उनको समझा दो, वो तुरंत उसको ग्रास्प कर लेते हैं। और यही चीज उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना फर्टाइल होता है कि उस समय टिल द एज ऑफ क्लास 6-7 they will understand and grasp the importance of gratitude। आपका एटीट्यूड किस चीज के लिए कैसा है, उनका बिलीफ सिस्टम उसी समय बन रहा होता है। तो आपके सराउंडिंग में अगर इस टाइप के किड्स हैं, इस एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो इट इज योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम अवेयर ऑफ दीज पॉजिटिव थिंग्स एंड मेक देयर लाइफ हैप्पी। Okay, so if you are getting this chance, if you have your grandkids or your kids or neighbors coming to you, please guide them and take them to this journey of gratitude. Okay, so thank you. And who wants to read today? Shall I read? Yes, yes, ekdam Kala ji, happy. Just 1 minute. Where's my book gone? Yeah, Day 12. Magical people who made a difference. yeah. So we are talking about magical people who made a difference. And since this book is only about you, okay, so we are not talking about people who are making difference in other people's lives. It is about people who are making an impact or they have helped you in your life. अब इस पिक्चर को अगर अपन देखेंगे तो आप देखिए, ये इस एक एल्बम रखी हुई है। इफ वी जस्ट जूम इट अ बिट एंड सी, एक एल्बम रखी हुई है और आप देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हैं। ठीक है, और उसमें से ऐसे ये मैजिक डस्ट निकल रही है। तो अब ऐसे एल्बम्स हम लोग तो शायद ही देखते हैं। कोई आप लोग देखते हो एल्बम्स आजकल? आई हैव हर्ड फ्रॉम क्लाइंट्स, जब वो लोग घर शिफ्ट कर रहे होते हैं तो पुरानी एल्बम निकलती हैं। उस समय बोले बोले इतनी ड्रॉर भर के एल्बम निकली। सो आई टोल्ड देम प्लीज आप उनको डिजिटाइज करा लो, सो दैट आप उनको कभी भी देख सको। उनको आप पेन ड्राइव में डाल के अपने टीवी में कनेक्ट कर लो, राइट, सो दैट यू कैन कीप सीइंग देम एंड रिमेम्बरिंग एंड बी, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर इट। तो अगर आपके पास भी कुछ एल्बम्स हैं, आई एम श्योर सबके पास ही कुछ एल्बम्स होती हैं, आप उसको डिजिटाइज करके पेन ड्राइव में डाल के या गूगल ड्राइव में अपलोड करके जस्ट प्ले इट ऑन योर टीवी। it will be so amazing. You have to experience it. जितना ज्यादा आप उन पिक्चर्स को देखोगे, यू विल फील ग्रेटफुल, यू विल बी सो मच वाओ, ऐसे जितना मस्ती किया था, वो हॉलिडे याद आएगी, वो चीजें याद आएगी जिनका कुछ ना कुछ ग्रेटिट्यूड बाकी होएगा। Okay, and it is a different kind of fun altogether. Harshita, I am not saying hi to you today, okay, because you have to practice. You can't just come and peep and I am her. Don't do this, yaar. She's taking a session. But yeah. So you have to come and attend the session. Come in a separate camera, show your face. Yes, you are an active member. Then I will say hi to you. Yeah. Yeah. So if you do that, it will be so much fun. आपको अपने नहीं, अगर आपके बच्चों के भी pictures हैं, just put them. And होगा क्या? You are seeing those pictures and you are feeling that love and happiness seeing those pictures.
Okay, and you will see the children behave in a more affectionate and positive manner towards you. Yeah, so just try and do this. कितनी सारी हमारी एल्बम्स हैं वो ड्रॉर ऑक्यूपाई करके रखी, कोई किन्हीं ने उनको देखा नहीं है. तो इफ यू डू दिस, और बहुत टाइम भी नहीं लगता है, आप खुद स्कैन कर सकते हो, उतना भी नहीं करना, आप अपने फोन से उसके फोटो खींच लो एंड जस्ट गो थ्रू देम. इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने एल्बम अपने सामने रखिए शेल्फ्स में एंड गो थ्रू देम. इट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. जैसे व्हेन आई गो टू माय मॉम्स हाउस, उस समय भी अब दिवाली की क्लीनिंग करते थे ना, एल्बम निकल के आती थी. हाँ, एंड वी आर सीइंग बचपन के फोटोज. वो गॉड, मम्मा आपने कैसी ड्रेस पहनाई थी हमको, कैसा मेरा हेयर कट था, यू नो. सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फन ऑल टुगेदर. ओ यस, इस दिवाली में हम लोगों ने ये शैतानी की थी, यहाँ गए थे, वहां गए थे. तो इफ यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर मिसिंग अ मेजर फन इन योर लाइफ. सो मेक इट अ प्रैक्टिस. अगर आप दिवाली क्लीनिंग में ही देखते हो उनको तो देखो, बट make it a point that you are seeing those photographs and feeling the happiness and gratitude. So Rodna Bon is probably telling us the same thing, because Diwali is around the corner. So take out your album, see it. Is that the practice? Let's find out. Yes. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Albert Schweitzer, 1875 to 1965, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. Yeah, so he's telling us, Albert is telling us, Mr. Albert, that कभी कभी ऐसा होता है कि हम लाइफ में थोड़े दुखी होते हैं. माने our own light goes out. माने जो नॉर्मली हमारी फ्लेम एकदम ब्राइट, हैप्पी, पॉजिटिव रहती है, वो थोड़ी सी डिम हो जाती है. क्यों? लाइफ है, सर्कमस्टांसेस है, कभी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चल रहे होते हैं. और क्या होता है, कोई फ्रेंड आके हमको कोई सपोर्ट कर देता है, या कोई हमारा रिलेटिव होता है, या टीचर होता है, या कितने बार कोई स्ट्रेंजर होता है जो आके हमको गाइड कर देता है और हमारे स्पार्क को वापस तेज कर देता है. आपने अपने आपके सबके फोन में आजकल टॉर्च है, जब उसमें ऑप्शन होता है ना, एकदम ब्राइट कर दो, एकदम डिम कर दो. ठीक है, तो दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस. कभी हमारी टॉर्च की लाइट एकदम डिम होती है और कोई और आके उसको वापस तेज कर देता है. तो हमको क्या करना है, उस पर्सन के लिए आज ग्रैटिट्यूड करना है, उसको याद करके ग्रैटिट्यूड करना है जिसने वो लाइट हमारे लिए वापस ऑन कर दी हो. कितने लोग हमने देखा है, दे एंड देयर लाइव्स. क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में कोई ऐसा जन नहीं था कि उनकी लाइट को वापस से ब्राइट कर दे. तो वी हैव टू बी थैंकफुल टू द पीपल हु वर देयर इन आवर लाइफ टू गाइड अस, सपोर्ट अस एट दैट टाइम ऑफ आवर नीड. या Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future, when you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. या तो रौंडा बन हमसे ये कह रही हैं कि आज हम जिस भी लेवल पे हैं, ठीक है, जो भी हमारा स्टेटस है, जहां भी हम हैं, कहीं ना कहीं हम सब ने, शी इज टेलिंग अस, एवरी वन ऑफ अस, माने विदाउट फेल. आप बोलो नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझे कभी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा हो ही नहीं सकता. शी इज टेलिंग हर इंसान को किसी ना किसी की हेल्प, सपोर्ट या गाइडेंस की जरूरत पड़ी है, और उस समय भी पड़ी है जिस समय हमको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी. ठीक है, उस पर्सन ने आके हमारे लाइफ में हमारा ऐसा गाइडेंस किया या सपोर्ट किया जिससे हमारी लाइफ में मेजर हैप्पी पाथ लिया उस लाइफ ने. ठीक है, हमारे लाइफ ने. तो और कैसे किया? हो सकता है उसने हमको एनकरेज किया. आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैव सीन द मूवी दंगल. देखिए आपने? Hmm. हम्म. Yeah. उसमें जो छोटी लड़की रहती है, आपको लगता है उसके पापा ने उसको एनकरेज किया? आमिर खान ने रोल प्ले किया था, आपको लगता है किया है उसके पापा ने? किया है ना. उसको गाइड किया, उसको एनकरेज किया, उसको लास्ट मोमेंट तक, व्हेन शी वाज लीविंग हर पाथ एंड गोइंग ऑन अ रॉन्ग डायरेक्शन, उस मोमेंट तक उसने उसको सपोर्ट किया, उसके लिए फाइट किया. ठीक है, ठीक है, हो सकता है हमारी लाइफ इतनी चैलेंजिंग नहीं हो जितनी उसकी थी, या उतनी बड़ी नहीं हो जितना हम सोचे कि उसकी थी, बट हमारी लाइफ भी बहुत बड़ी है. ठीक है, बड़ी इन द सेंस लाइक
इम्पैक्टफुल है, एकदम स्टार टाइप है, एकदम मूवी टाइप है हमारी लाइफ भी, या। तो शी इज टेलिंग अस हमारे लाइफ में भी किसी ना किसी ने हमको एनकरेज किया है। कैसे? कि हो सकता है उसने आपको गाइड किया हो कि नहीं, साइंस मत लो, कॉमर्स लो, साइंस सिर्फ नाम के लिए पढ़ने का है, आगे चल के तुमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ सकता है, ठीक है, बिकॉज दैट पर्सन न्यू अस। इट कुड बी योर टीचर, इट कुड बी योर पेरेंट, योर सिबलिंग और योर अंकल और आंट हु नोज यू एंड ऑल्सो नोज द चैलेंजेस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। या आपने वो पिक्चर देखी होगी, थ्री इडियट्स। आई एम श्योर सबने देखी है, किसी ने नहीं देखी है Yeah, यहाँ पे? हाँ, yeah, देखिए। यस। उसमें वो जो बंदा था जो फोटोग्राफर बनना चाहता था, उसका लव क्या थी? वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ। हाँ, और वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। उसके फ्रेंड ने उसको बोला ना, छोड़ो इंजीनियरिंग और फोटो फोटो शूट करो, राइट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के संग जाओ। तो उसने उसको सपोर्ट किया। वो तो उसका फ्रेंड था, क्लासमेट था उसका। उसने उसको सपोर्ट किया और क्या उसकी लाइफ में चेंज नहीं आया? है ना? आप देखो, आपके लाइफ में ऐसा कोई था, एंड शी इज टेलिंग अस इट कुड बी आल्सो समवन हु वाज जस्ट देयर एट द राइट टाइम। मतलब हो सकता है आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हो और वो उस बंदे के प्रेजेंस से, ठीक है, यू वर गेटिंग द स्ट्रेंथ टू मूव ऑन इन द लाइफ। हो सकता है कुछ आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज हुई हो, आप कुछ आपको फेलियर फील करना पड़ा हो, बट उस बंदे के प्रेजेंस से आपको सपोर्ट मिला कि नहीं, इस रोल उसको भी हम, इस रोड ब्लॉक को भी हम क्रॉस कर लेंगे। तो शी इज टेलिंग अस थिंक ऑफ दैट पर्सन, कि उसके प्रेजेंस से, उसके सपोर्ट से, उसके गाइडेंस से आपके लाइफ में कितना चेंज आया। क्या करना है हमको? एंड शी इज टेलिंग अस लुक बैक ऑन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि हमने उस समय ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं की थी। हम उस समय इतना लो थे कि हमको रियलाइज ही नहीं हुआ कि इस बंदे ने हमारे डूबते तिनके का सहारा बना, ठीक है, इसने मेरे को उस भंवर से, उस कुएं से बाहर निकाला। शी इज टेलिंग अस व्हेन वी थिंक बैक कि किस समय हमारे लाइफ में ये ऐसा चेंज आया एंड हमारी लाइफ ने मैजिकल चेंज लिया, एंड वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन। तो इतना सिंपल सा प्रैक्टिस है, ठीक है, कुछ नहीं लिखना है आपको, आगे चल के हम पढ़ेंगे, सिर्फ अपने पास्ट में जाना है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness, and that touched you to the core. या तो रोंडा बहन कह रही है वो पर्सन कोई भी हो सकता है वो आपका टीचर हो, जिसको पता हो कि आपका स्किल, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, और उसने आपको गाइड किया हो कि नहीं, कॉमर्स छोड़ो, तुम आर्ट्स में जाओ, यूर अ ब्रिलियंट राइटर, ठीक है। इट कुड बी अ कोच, ओके, लाइक सचिन तेंदुलकर ब्रदर हु सेड पढ़ाई छोड़ो, तुम खेलो, है ना। ऐसा जन होना कितना जरूरी है। अगर आज, अगेन थ्री इडियट्स में बोलता है ना आमिर खान, अगर लता मंगेशकर की मम्मी ने उसको बोला होता तो तुम पढ़ाई करो, गाना मत गाओ, वो आज कहाँ होते, है ना। सो जस्ट लाइक दैट, समवन इन योर लाइफ हु गाइडेड यू, एंड इट कुड बी एनीवन। हो सकता है कोई डॉक्टर हो, कोई नर्स हो, जब आप सोच रहे हो कि नहीं, अगर मेरे लाइफ में ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आई है, अगर मेरा कुछ नेगेटिव हमको लग रहा है, बट डॉक्टर हैज गाइडेड यू कि नहीं, ऐसा करने से हेल्थ में इंप्रूवमेंट होएगा, सो व्हाट, कुछ थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस थिंक बैक कि आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ। इट कुड बी अ पर्सन जिसने आपको आपके लाइफ पार्टनर के संग मिलाया। हो सकता है आप कोई चैलेंजिंग रिलेशनशिप में हो, बट यू आर नॉट लेटिंग इट गो, एंड योर फ्रेंड गाइडेड यू कि नहीं, दिस गाय इज जस्ट यूजिंग यू एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ you. Forget him or her and move on, you'll find a better partner. Leave this abusive relationship and pursue your dream. You don't have to be with an abusive partner. It could be anyone जिसने आपके लाइफ में वो चेंज लाया, आपके लिए वो सपोर्ट बना, एंड शी इज टेलिंग अस उसने आपको मे बी आपका ग्रेटेस्ट पैशन के लिए किया। इट कुड बी योर स्पाउस कि उसने बोला कि नहीं, यू लव कुकिंग, तुम इसी में अपना एक्सपर्टीज दिखाओ, इसी को अपना पैशन बना के इसी को अपना प्रोफेशन बनाओ। इट कुड बी दैट। सो यू हैव टू रिफ्लेक्ट एंड सी कौन है ऐसा बंदा, एंड देन अगेन शी इज टेलिंग इट कुड बी इवन समवन जिसको आप जानते भी नहीं हो। अगेन जब वी मेट, रिमेंबर दिस मूवी, क्या होता है, शाहिद कपूर वॉज अबाउट टू टेक हिज लाइफ, दिस तो एग्जाम्पल आई लव, एंड द मूवी तो आई लव इवन मोर। हाँ, ही वॉज अबाउट टू टेक हिज लाइफ, ट्रेन में बैठ जाता है, और क्या होता है, करीना कपूर आती है, चैटर बॉक्स क्या करती है, ठीक है, उसको बचा लेती है। उसको इतनी बातें करती है कि उसको एक दिमाग में आइडिया जाता है कि ऐसे चैटर बॉक्स के लिए एक तो कॉलिंग कार्ड बना देते हैं,
Remember, and we are talking about a time when, phone bills were also a thing to be thought of. आजकल तो we are so lucky, सब लोगों ने अपने prices इतने कम कर दिए, हम लोग फ्री में बातें करते हैं, है ना? We don't have to think about incoming and outgoing calls. We only have to worry about our data. Yeah. So she is telling us, think about any person who could have been that monumental in making you this decision, or whatever you think has helped you. Yeah. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. या तो रौंडा बन कह रही है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आपके लाइफ में बड़ा चैलेंजिंग चीज चल रहा हो तभी वो बंदा आया हो। देखिए, वो अपने ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रही है, जिन्होंने उनको जस्ट जनरली समझाया होगा कि तुम परेशान मत करो। ऐसे ही करते हैं ना, जो बच्चा परेशान कर रहा होता है उसको बोल देते चलो ड्राइंग बनाओ। हो सकता है आगे चल के उसको ड्राइंग इतनी अच्छी लगने लगे कि वो एक आर्टिस्ट बन जाए। यस। और तुम चलो, मैं कुकिंग कर रही हूँ तो मेरी हेल्प करो, ये चॉप करो, ये क्लीन करो, ऐसे उसको स्टर करो, है ना? दिस इज हाउ वी हैव ऑल्सो लर्न फ्रॉम आवर मॉम्स। एंड कंट्री साइड, उनका जहाँ घर होगा, मे बी वहां पे नेचर बहुत होगा। तो शी इज टेलिंग अस शी डेवलप दिस लव फॉर बुक्स, कुकिंग एंड कंट्री साइड फ्रॉम अ ग्रैंड मदर। उनकी ग्रैंड मदर उनके संग ये सारी चीजें शेयर करती थी और उनकी लाइफ में ये असर आया। एंड शी इज टेलिंग अस हर लव फॉर बुक्स मेड हर राइटर, है ना? तो हमारे लाइफ में भी ऐसा कोई हो सकता है, ठीक है? आपको हो सकता है भजन गाना अच्छा लगता हो, आपको पूजा करना अच्छा लगता हो, और उसमें आपके कोई रिलेटिव का या एल्डरली पर्सन का या फ्रेंड का या कलीग का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो। इट कुड बी दैट पर्सन। मे बी आप सदगुरु से मिले या श्री श्री रवि शंकर जी से मिले, आपके कोई कलीग ने, फ्रेंड ने, सीनियर ने आपको गाइड किया, और अब आपको लगता है कि यस, दिस इज माई पर्पज ऑफ लाइफ। तो शी इज टेलिंग अस टू थिंक ऑफ दैट पर्सन जिसने आपके लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट किया। इट कुड बी योर स्पाउस, उसने आपको बोला हो कि नहीं, तुमको काम करने का मन है, वील मैनेज हाउ द हाउस इज रन, यू कंटिन्यू विद वट एवर वर्क यू वॉन्ट टू डू। ठीक है? सो वी हैव टू थिंक ऑफ दैट पर्सन एंड be grateful for that. Yeah. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. या तो आप देखिए, आज रोंडा बहन हमको ग्रेटिट्यूड के बारे में ये बुक बता रही हैं, बट वो इसी चैप्टर में उनको याद कर रही हैं कि उनकी ग्रैंडमदर ने उनको डिसिप्लिन किया था कि थैंक यू बोलना जरूरी है। कैसे? स्टील हैंड से। मतलब वो कितनी स्ट्रिक्ट होंगी कि वो कह रही हैं स्टील हैंड से उन्होंने बोला। तो बिल्कुल हम लोग भी हमारे बच्चों को, हमारे जूनियर्स को ये सिखाते हैं कि वी हैव टू बी पोलाइट, वी हैव टू बी कर्टियस, बट वो इतनी स्ट्रिक्ट थी। और क्यों थी? हो सकता है उनको ग्रेटिट्यूड का मैजिक पता हो, ठीक है, डेफिनेटली पता होगा, तभी रोंडा बहन आज कह रही है कि उस चीज के लिए जिसने उनके लाइफ में इतना इम्पैक्ट किया, शी इज ग्रेटफुल टू हर ग्रैंड मदर ऑल्सो फॉर एवरीथिंग, नॉट जस्ट फॉर वन थिंग। बुक्स है, कुकिंग है, कंट्री साइड है, नेचर है, एंड थैंक यू बोलने के लिए भी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. या तो कुछ नहीं लिखना है हम लोगों को, कुछ नहीं करना है। कल संडे है, आपको क्या करना है? थोड़ा सा टाइम निकलना है और क्या करना है? 3 लोगों के बारे में सोचना है। क्वाइट प्लेस है संडे को, आप देखो आप कैसे निकालोगे। टॉयलेट में बैठ के ऑफ कोर्स नहीं करना, यू कैंट स्पेंड 20-30 मिनट्स इन द टॉयलेट, आई नो वी कैन, बट नॉट फॉर दिस प्रैक्टिस। आपको 20-30 मिनट्स निकालने हैं और 3 लोगों के बारे में सोचना है, ठीक है? प्रैक्टिस करने के पहले ही आप सोच लीजिएगा कि कौन से वो 3 लोगों को आप ग्रेटिट्यूड करना चाहते हो, ठीक है, जिन्होंने आपके लाइफ में इम्पैक्ट किया है। आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, किसी ने आपको आपके लाइफ पार्टनर के संग मिलाया है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड मदर हो सकते हैं, या आपके बच्चे भी हो सकते हैं कि मम्मा
Now you have taken in care of the house enough. Now you pursue whatever you want. You want to travel, you want to do satsang, whatever you want, जिसमें आपको खुशी मिलती है आप वो करो. It could be that, आई डोंट नो. आप देखो आपके लाइफ में वो कौन है और उसको आपको ग्रेटिट्यूड करना है. तीनों लोगों के नाम आप सोच लीजिएगा, शांति से बैठिएगा. एंड शी इज टेलिंग अस, आपको उनसे जोर जोर से बात करनी है. ठीक है, यू हैव टू से आउट लाउड वंस यू एंड टॉक आउट लाउड एज इफ वो पर्सन सामने चेयर पे बैठा हुआ है. ठीक है, इफ यू फील कि नहीं मैं तो ऐसे जोर जोर से बात नहीं कर पाऊंगी, क्या बोलूंगी, क्या होगा, आप पहले से लिख लो कि क्यों आप ग्रेटफुल हो. लेकिन आपको ये प्रैक्टिस जोर से ही करनी है. फिर आपको इमेजिन करना है कि वो बंदा सामने बैठा हुआ है या बंदी सामने बैठी हुई है और आप उसको अपना वो लेटर पढ़ दो. इज दैट इजी? ठीक है, तुरंत अब बोलो नहीं मैं ऐसे कैसे स्पीच तैयार करूं. उस बंदे को सामने नहीं बिठाना है. ओके, आपको इमेजिन करना है कि वो सामने बैठा हुआ है. वो बंदा या बंदी आपके लाइफ में अगर है और आप उसको बैठा लो, आप कॉन्शियस हो जाओगे, कुछ डिफरेंटली बात करोगे. दिस प्रैक्टिस इज जस्ट फॉर यू, नॉट फॉर द अदर पर्सन. ठीक है, ये हमारा ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट लाइफ चेंजिंग थिंग्स दैट दैट पर्सन हैज हेल्प्ड अस टू डू. या सो इतना सा हमारा ये प्रैक्टिस है. यस. Make sure you do this magical practice with all 3 people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. या तो रौंडाबन कह रही है ये नहीं कि 3 लोग बोला है तो एक को ब्रेकफास्ट के बाद, एक को डिनर के बाद. 3 मीटिंग्स आपको सेपरेट नहीं करनी है, आपको एक जॉइंट मीटिंग करनी है. इन द सेंस टर्न बाय टर्न आप लोगों के, वो लोग आपके सामने आएंगे और आपको उनको थैंक यू बोला है. ओके, उससे क्या होगा कि जो आपने एक जन के लिए फीलिंग जनरेट की अपने अंदर, राइट, आपने वो फील किया है, आप उस ग्रेटिट्यूड को याद कर रहे हो, आप उसको फील कर रहे हो. एक के बाद एक जब हम लोग तीनों लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हमारा ग्रैटिट्यूड इतना स्ट्रांग होगा कि हमारी वाइब्रेशन एक अलग टाइप की होगी. उससे क्या होने वाला है, वाइब्रेशन चेंज होने से हम उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाएंगे जिस फ्रीक्वेंसी की चीजें हमको चाहिए. सी, ऑल द प्रैक्टिसेस दैट वी आर डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग इट फॉर? फॉर अचीविंग आवर ड्रीम्स, फॉर अट्रैक्टिंग व्हाट वी वांट. और वो किस फ्रीक्वेंसी पे है? वो हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी पे, जॉय की फ्रीक्वेंसी पे और ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी पे. तो जितना ज्यादा हम उस फीलिंग को बना के रखेंगे, जितना ज्यादा हम लोग उस चैनल पे रहेंगे, तभी वो हमको चीज मिलेगी. सो शी इज टेलिंग अस दिस इज व्हाई वी हैव टू डू इट इन वन गो. इफ यू स्प्लिट अप दिस तो हमारा डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं रहेगा एंड विल नॉट रिसीव द मैजिकल रिजल्ट्स. ठीक है, तो आप समझ गए. 3 लोग हैं तो आप अपना फोन साइलेंट कर देंगे. ये नहीं कि सोचते सोचते बीच में आप रील देखने लगे, ठीक है, मैसेज देखने लगे, नहीं. अगर आपके पास उस पर्सन की फोटोग्राफ है, आप फोटो देखिए, आप इमेजिन करिए कि वो बंदा या बंदी आपके सामने बैठी हुई है एंड यू आर सेइंग योर ग्रैटिट्यूड. यू आर सेइंग कि क्यों ऐसा हुआ. I'll tell you, I have many people in my life. अगर हम आज की प्रैक्टिस के बारे में बात करें, इट इज माई मॉम. ओके, जिन्होंने हमको समझाया. एवरीवन्स पेरेंट्स आर जस्ट अमेजिंग, दे आर आवर फर्स्ट गाइड, आवर फर्स्ट कोच. बट हम लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड. पहले तो लगता है कि बस पेरेंट्स तो पीछे ही पड़े हुए हैं, ऐसे ही लगता है ना शुरू शुरू में. तो इट्स ओनली व्हेन वी ग्रो अप, व्हेन वी बिकम अ पेरेंट और व्हेन वी सी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज वॉट एवर दे हैव टॉट अस, तभी समझ में आता है. ओके, उसके पहले तक तो उनसे खूब लड़ाई कर रहे होते हैं. जो दोज हु आर वर इन माय प्रीवियस सेशन, उनको पता है मेरा और मेरी मॉम का मस्त इक्वेशन रहता था पहले. अभी नहीं, अभी भी बीच बीच में हो जाता है, बिकॉज मॉम्स आर मॉम्स एंड किड्स आर किड्स, राइट. तो वो कितनी इम्पैक्टफुल थी हमारे लाइफ में. ऑल ऑफ अस नो पेरेंट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं. आपका स्पाउस हो सकता है, आपकी टीचर हो सकती है, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है. ठीक है, और इट कुड बी अ स्ट्रेंजर या टीचर या कोई आपको कभी कोई काउंसलर मिला हो, उसने आपको गाइड किया हो. तो वी हैव टू थिंक ऑफ दैट पर्सन एंड से. नाउ हियर इज एन एग्जांपल of what Rhonda Byrne is telling us. Yeah. Here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream, and I couldn't be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. या तो देखिए रोंडा बन ने क्या बोला, एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि कैसे आप उस बंदे के लिए थैंक यू कर सकते हैं. इट कुड बी फॉर अ सिंपल थिंग ऑल्सो, इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई लाइफ चेंजिंग ही होने वाला है. कितने बार हो सकता है कि आप आज इतना पक गए हो अपने जॉब से कि आप जॉब क्विट करने वाले हो.
ठीक है, कि नहीं बस आज गिव अप, मेरे को और कुछ सुनना ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपके फ्रेंड ने बोला हो या आपके कलीग ने बोला हो, आपका ऐसा टेम्परामेंट देख के उसने आपको गाइड किया हो कि नहीं, तुम्हारे लाइफ में अभी ये जॉब जरूरी है। ठीक है, यू कैन नॉट क्विट, यू हैव टू लर्न टू ओवरकम वट एवर यू आर फेसिंग और सीइंग, यू हैव टू टेक इट एज अ चैलेंज, लुक फॉर अनदर जॉब, देन यू लीव दिस जॉब, डोंट लीव इट मिडवे, योर फैमिली नीड्स दिस मनी, इट कुड बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ऑल्सो। हाँ, कि कुछ एक ऐसा मोमेंट आया हो कि उसने आपको कुछ गाइड किया हो टू एंड शोड यू द पाथ, उसने आपको पाथ आपको ही फॉलो करना है, लेकिन उसने आपको सिर्फ हेल्प किया उस समय। ठीक है, तो यू कैन थिंक ऑफ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ऑल्सो। और क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे उन्होंने बोला, इट कुड बी अ लाइफ चेंजिंग थिंग और इट कुड बी अ डिसीजन मेकिंग मोमेंट फॉर यू एंड दैट पर्सन गाइडेड यू। ओके, सी एंड ऑफ द डे क्या होता है, हम लोग को अपने डिसीजंस खुद ही लेने पड़ते हैं। ठीक है, वी कांट से कि नहीं उसने कहा था इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया, उसने कहा था इसलिए मैंने शादी कर ली और पढ़ाई छोड़ दी, नहीं, दिस इज एन एस्केपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग सारे डिसीजन अपने खुद ही लेते हैं, जो हमको सही लगता है हम तो वही करते हैं ना। Yeah. So this is what she's telling us. We have to give the credit to the person who gave us that idea. Yes. It is very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results you will see. The magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. यस, तो रौनबन यही कह रही कि जितना ज्यादा रीजन हम दें उतने कम है, माने आप देते ही रह सकते हो। क्या, अगर जैसे आज हम बात करें कि लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 11 आई टेकन अप साइंस एंड मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनने का। ठीक है, 11 12 मैंने किसी तरह साइंस पढ़ा और हमारे टाइम पे क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स सब लेना पड़ता था। ठीक है, मेरे को सारे सब्जेक्ट्स ही अच्छे लगते थे, बट उतना गाइडेंस नहीं था, उतना एक्सपोजर नहीं था। दिस इज व्हाट आई वुड से, बट आई डिड नॉट नो कि गॉड का प्लान ये था कि मेरे को इंटीरियर डिजाइनर बन के अपना बॉस बनना है। ठीक है, तो उस समय फिर अब पता नहीं कैसे पीएमटी के एग्जाम से पहले मेरे को लगा इतना पढ़ना पड़ेगा, 5 6 साल सिर्फ पढ़ते ही रहना पड़ेगा। माने नॉर्मल पढ़ाई उस समय होती है ना, 3 इयर्स ग्रेजुएट हो गई पढ़ाई। ठीक है, तो 5 साल पढ़ना पड़ेगा फिर जाके हम सिर्फ एमडी होंगे। हाँ सॉरी अदिति, उसके बाद सॉरी एमबीबीएस होंगे, उसके बाद सर्जन बनने के लिए और पढ़ना पड़ेगा, फिर रोज रोज कुछ कुछ न्यू न्यू चीजें आती रहेंगी और पढ़ते ही रहना पड़ेगा। हाँ, और दिन भर हम देखेंगे क्या, सैड, दुखी, बीमार पीपल। ऐसा मेरे को नहीं पढ़ना, आइडिया ड्रॉप्ड। एंड व्हाट डिड आई डू, आई डिड नॉट थिंक ऑफ इकोनॉमिक ऑनर्स या कुछ और बीएससी, नहीं, सीधे बीकॉम। तो बीकॉम कौन पढ़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एटीट्यूड था उस समय। तो एक मेरी फ्रेंड इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही थी, आई चोज दैट। चलो ठीक है, सी एस हमको नहीं करना, सब लोग कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू बिकम अ सी एस एज इफ वो भी बहुत इजी होता। ठीक है, आई टुक इंटीरियर डिजाइनिंग। हाँ, और क्या हुआ, अब आई एम सो हैप्पी। ठीक है, आई एम माई ओन बॉस। ऑफ कोर्स मेरे को हर प्रोजेक्ट न्यू लगता है। माई सिस्टर टेल्स मी शी इज वर्किंग इन अ बैंक इन अ गुड पोस्ट, बोली दीदी अच्छा वो आपको बैंक बैंक ये सब नहीं करनी थी, आपका तो एटीट्यूड इस टाइप का है नहीं। ठीक है, शी सेड आप अपना काम कर रहे हो तो ही ठीक है। देखिए हम हो सकते हैं यहाँ बहुत स्वीट लगते हो, लेकिन हम थोड़े से डिफरेंट टाइप के सब। सी एवरीवन हैज देयर ओन टेम्परामेंट ना, व्हेन वी आर मीटिंग पीपल वी बिहेव डिफरेंटली एंड वी आर डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो शी सेड दीदी अच्छा हुआ आपने ये सब नहीं किया, बैंक बैंक एमबीए एमबीए नहीं किया आपने, आप बहुत अच्छे जॉब में, यू आर योर ओन बॉस, हर क्लाइंट आपका न्यू है, आपको एक ही क्लाइंट के संग लाइफ लॉन्ग नहीं रहना है। हाँ, बट टू दैट ऑल्सो आई वुड वॉन्ट टू से, हम जितने भी क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं, so many of my clients have been giving me repeat work for more than 10 years। माने एक प्रोजेक्ट होता है, 2 3 साल बाद फिर उनका कुछ काम आता है, they call me again and I'm so grateful for that, for those clients कि वो मेरे को बार बार काम देते हैं। ठीक है, सो एंड आई एम लाइक सो थैंकफुल टू माई फ्रेंड, और फ्रेंड की सिस्टर की फ्रेंड ने इंटीरियर डिजाइनिंग किया था इसलिए हम लोग ने किया, मी एंड माई फ्रेंड मिकी, बोथ ऑफ अस हैड डन इट टुगेदर। सो उस समय रियलाइज नहीं होता है, बट उस समय भी नहीं हुआ, जब ये प्रैक्टिसेस आनी शुरू हुई तब रियलाइज हुआ कि एक वो पर्सन के कारण मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग किया। ठीक है, और आज आई एम एट अ माय ओन बॉस, दिस इज व्हाट आई वुड से, आई एम लाइक माय ओन बॉस। मेरे को आज छुट्टी करनी थी, मैंने पूरा दिन छुट्टी कर लिया, आई डिड नॉट हैव टू टेल एनीवन कि नहीं आज मैं छुट्टी पे जा रही हूँ। पहले होता था कि अरे क्या सोचेंगे क्या है, कुछ नहीं। टुडे आई जस्ट टुक एन ऑफ, वेंट एंड सॉ माय नीस, came home early, enjoyed my lunch and I was just waiting for the session to start। बीच में मेरे मन में आया आप लोग को पूछें क्या जल्दी सेशन करना है क्या वीकेंड्स पे, बट नहीं ठीक है, अपने टाइम पे रहते हैं। सो वी हैव टू सी हु गाइडेड यू।
ठीक है, हु हैज हेल्प्ड यू इन द पास्ट, कुछ ऐसा कुछ मोमेंट होगा जिसका ग्रैटिट्यूड बाकी होगा, एंड रोंडा बर्न इज टेलिंग अस उसको ग्रैटिट्यूड करेंगे, वी विल सी द मैजिक एक्सप्लोड। ये नहीं कि थोड़ा सा बढ़ गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, शी इज सेइंग इट विल एक्सप्लोड। जितना ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज्यादा ये हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। ओके, इट कुड बी अ टीचर हु टोल्ड यू कि नहीं रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हो सकता है रीडिंग की हैबिट आपकी डेवलप हो गई हो। ठीक है, इनकी ग्रैंडमदर थी, इट कुड बी अ टीचर, और इन माय स्कूल इट वाज मिस सचदेव, एंड शी इंट्रोड्यूस्ड अस टू रीडिंग। ओके, कि पढ़ना ही है। उसके पहले आई वुड नॉट इवन से माय स्कूल टीचर, इन सीनियर जूनियर स्कूल में हमारी एक लाइब्रेरी की टीचर थी। हर सेशन में हम लोगों को एक लाइब्रेरी बुक मिलती थी। दैट वाज द फर्स्ट स्टोरी बुक आई एवर रेड। ठीक है, now I don't even remember that library teacher's name, but tomorrow she is going to be in this practice of mine who introduced me to reading. And now in my car there is a book of Eckhart Tolle, Stillness Speaks. In my toilet there are lots of books. अगर हम even if I go to short call, I open the book. I have made it a practice that I will not take my phone to the toilet. आजकल ये है ना, you take the phone और ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं। I try not to take it and I read at least one page there. कि हम जितने जो मौका मिलेगा I will read. I am not encouraging this practice, okay, but I am so much in love of reading that I have to thank that teacher. And if I show you my book rack, it is full of books. मेरे घर में after my marriage I bought at least 200 books with me, more than 200. सब रखे हुए इधर उधर। ठीक है, कुछ पढ़ने बाकी भी है उसमें से बिकॉज ऑफ द टाइम चैलेंज, बट आई कैन नॉट पार्ट विद देम। मेरे पास सब तरफ बुक्स होनी चाहिए। व्हेन आई स्टार्टेड द मैजिक बुक, मेरे बैग में रहती थी मैजिक बुक, जहां मौका मिलता था पढ़ लेते थे। ठीक है, द सीक्रेट बुक जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, दैट वाज आई थिंक 10-15 ईयर्स अगो। वो तो ऐसी थी कि कुछ लाइफ में चैलेंज आया, उसको जो पेज खोलते थे लगता था मेरे लिए आज यही है सीख, यही मेरे लिए है आज का लेसन। तो आप देखो आपके लाइफ में ऐसा कोई जन होगा जिसने आपको गाइड किया, एनकरेज किया, एंड वी हैव टू डू दिस प्रैक्टिस। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you were writing a letter. यस, तो आपको क्या करना है, पहले ही लिख लेना है आपको किसके बारे में क्या सोचना है, क्या बोलना है, and then you can read that letter, but you have to imagine that person sitting in front of you and then you read that letter. Okay, yeah. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. या तो शी इज टेलिंग अस हम लोग को तब पता चलेगा कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हुई है जब हम हमारी उस प्रैक्टिस के बाद अपनी फीलिंग्स को देखेंगे। सबसे पहले ऑफ कोर्स सामने तो कोई बंदा है नहीं, आप तो एक इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। बंदा असली है लेकिन आप एक इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि उसने आपके लाइफ में जो भी किया, यू आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट। तो सबसे पहले आप हैप्पी फील करना शुरू करोगे। क्यों? पहले आप अपने पास में जाओगे, उस बंदे को सोचोगे, ठीक है, और बोलोगे हाँ उसके कारण आज मैं यहाँ हूँ। ठीक है, उसके कारण आज मैं हेल्दी फूड खा रहा हूँ। इट कुड बी दैट कि उसने आपको बोला कि नहीं ऐसे हेल्दी रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपने अपने लाइफस्टाइल में चेंज किया। मे बी आप अपने इन लॉ से कैसे इंटरेक्ट करते हो, उसने आपको समझाया कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस बंदे को आपने जब थैंक यू किया, उसको एक्नॉलेज किया, सबसे पहले हम लोग हैप्पी फील करना पड़ेंगे। ऑल द प्रैक्टिसेस ऑफ दिस बुक आर अबाउट मी, अबाउट अस। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस से सबसे ज्यादा ये इम्पैक्ट होएगा दैट वी विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। और जैसे ही हम हैप्पी फील करेंगे, हम उस अगेन वील रिपीट, वी आर इन दैट हैप्पी फ्रीक्वेंसी, वील अट्रैक्ट मोर एंड मोर हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर वो मैजिक का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। What we give will come around and will attract more happiness. Yes. Magic practice number 12. Magical people who made a difference. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can.
Yeah, please continue. Number 2, find a quiet place alone sometime during today, and make a list of 3 people who made a difference in your life. Number 3, work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या तो बहुत इजी प्रैक्टिस है, कुछ नहीं लिखना है। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आपकी कोई प्रैक्टिस पिछले 11 दिनों में कोई छूट गई है, ठीक है, राइटिंग वाली या मे बी फोटोग्राफ वाली या मनी मैग्नेट वाली या बिल्स वाली, उसको भी आप कर सकते हो और संग संग में ये प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इट इज संडे, आई एम श्योर you'll try and get half an hour to 20 minutes। आप सोचो हर बंदे को आपको मिनिमम 5 मिनट्स तो बोलना ही है थैंक यू, ठीक है, क्योंकि आप तुरंत बैठते तो बोलने लगोगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने ये किया, तुमने वो किया। नहीं, आप बोलोगे आज हम इस लेवल पे हैं, आई एम सो हैप्पी, ये है वो है, तुमने उस दिन हमको गाइड किया था, उस समय सिचुएशन में थे हम, थैंक यू फॉर दिस। इस तरीके से आप लिख के पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, सो दैट इट इज ईजियर एंड मे बी फास्टर इफ यू वांट। अदरवाइज वी हैव टू इमेजिन दैट पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू and you having a conversation with that person. Don't bring that person and actually start having this conversation, ठीक है, उसका दूसरा रेपरकशन हो सकता है। वी नॉट गेट इनटू दैट बिकॉज वी हैव टू डू मेडिटेशन, ठीक है, ओके। सो कल आप ये टाइम निकाल के प्लीज ये प्रैक्टिस करिएगा। फूड को आपको ग्रैटिट्यूड करना है, वाटर को ग्रैटिट्यूड करना है। उठते ही, जैसे आज आपने मैजिकल मॉर्निंग की थी कि उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना है, आंख खोलने के पहले ही जिंदा होने के लिए थैंक यू करना है। यू हैव टू कंटिन्यू दीज प्रैक्टिसेस एवरी डे इफ यू वांट टू स्पीड अप द मैजिक हैपनिंग इन आवर लाइफ्स। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ अस आर स्टिल राइटिंग द ब्लेसिंग्स, ठीक है, क्योंकि कोई मैसेज नहीं आ रहा है ग्रुप में, बट अगर आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इससे आप अपनी प्रैक्टिस वापस से स्टार्ट कर सकते हो जिन लोगों की छूट गई है, ओके। एंड सोने के पहले डेफिनेटली आपको मैजिक रॉक करना है। Okay, so thank you, Kalaji. Thank you for reading so nicely for all of us. Yes. Thank you, my pleasure. Thank you. Yes, any questions or sharings, or should we start with the meditation? Okay. एक शेयरिंग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बिंदास बोलिए, ऐसे शर्मा के नहीं। I had submitted the papers for visa correction. Okay. तो VFS में दिया था, and they said three weeks लगेगा, and we had already booked the ticket, hoping that it will come. हाँ. And really after the session started, thank you तो मैंने तब से 2 साल से ही हम जब से कर रहे हैं तब से thank you. The minute I get up, it's only thank you only when I used to say. So वो उनको bless किया, VFS वालों को bless किया कि हमारा जल्दी भेज दो visa and all. And can you imagine, yesterday in that pouring rain, he brought it. He brought the passport and the visa. Wow. Exactly 9 days में, which is amazing. Wow. Amazing कि 9 days में visa आ गया. Awesome, awesome. So that is really, universe is full of magic dust, ho, blessing, ho, gratitude, whatever. It really works. It really works. Yes, thank you. Thank you. Thank you, Priya. Thank you, Priya, for guiding us in this way. That is the main thing. It is only your doing. हम तो यहाँ पे बैठ के सिर्फ बोल रहे होते हैं, और आज कुछ आई थिंक हम ज्यादा बोल रहे हैं थोड़ा, ठीक है। अरे क्या होता है ना, इट इज इन्फेक्शियस। यू मीट अ चाइल्ड हु डज नॉट लेट यू स्पीक, ठीक है, तो लगता है हाँ मेरे पास भी इतनी बातें बोलने के लिए, ठीक है, शी डज नॉट लेट मी स्पीक, कैन यू इमेजिन। और सारी बातें वैसे हम इसी सेशन में आकर करते हैं। नॉर्मली आई एम नॉट सो टॉकेटिव, ओके, तो जितनी बातें होती हैं वो यही आके निकलती हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो आप सोचो कितना अंदर बॉटल रह जाता है। सॉरी, ठीक है। सो थैंक यू कला जी फॉर दिस शेयरिंग, एंड आई एम श्योर आपने जो भी किया है प्रैक्टिसेस, आप किसी और को भी समझा दोगी कि हाँ ऐसे लिखना है, कि आपने मैग्निफिसेंट आउटकम किया था, कि आपने मैजिक डस्ट किसके उसके ऊपर स्प्रिंकल किया था। आई एम श्योर इफ यू टेल, एवरीवन विल आल्सो लर्न फ्रॉम दिस, ओके। सो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल शेयरिंग। Yes, Jyoti ji. Hi, Priya. It's so good to see you after so long, I think. I hope you remember me. Of course I remember. You have a jewelry store in Kolhapur, I think, right? Oh my God, wow, that's a good memory. Yes. I really would first say thank you. I don't know that was your first session, but I was there for the first session that was the magic book. And to be very honest,
I have experienced a drastic change in my life after that. Mm. And the way of thinking, everything has just completely changed. Mm. Mm. So being more towards a positive thoughts, and it's all thank you. It wouldn't have been clear till I think I wouldn't have attended that session. Okay. Thank you. Thank you. And life has really become wonderful after that, for sure. Thank you, Jyoti ji. You are talking about 5 years back. If you are Yes. still seeing magic, it is your doing. I was just reading the book. Okay. Seriously. Yeah, but they say that as today, they say that some person in your life has come and has changed your life. I definitely would take one as you in person tomorrow because really that Exactly. has brought a lot of change. Okay. Thank you. I think my I've whole face is experienced it. becoming pink. Thank you for this. Thank you so much. Yeah. Thank you. Priya, Thank I you. mean, trust me, saying and your examples, the way you explain is actually very, मतलब एकदम सीधे दिमाग के अंदर या दिल से समझते हैं. तुम मेरी This is फ्रेंड what हो ऐसा तुमको लगता है. ओके. नहीं थैंक नहीं, यू. मैं तो फ्रेंड नहीं हूँ, नहीं बाकी लोग फ्रेंड नहीं है, बट नहीं, दे हम कैन लोग रिलेट. सबको लगता योर है, हम लोग एग्जाम्पल सबको लगता है. you can relate, one can relate to oneself. Okay. Yes, Thank you. I Thank you. agree with Tulsi. Thank you. Thank you so much. Thank you. I'm feeling so nice. कल ही जा रहे हैं फिर से अपनी नींद से मिलने. Thank you. Good. Hopefully, I'll share a magic next week. Okay. Yeah. So I'm waiting for it. Let it happen as I'm keeping my fingers crossed. Okay. So I'll share. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. Yeah. Thank you. Okay. So should we start with the meditation? Yes. Yes. So thank you. So we all know what we have to do. Yes, you can take off your sunglasses. Bonnie. You can take off your glasses. It's more helpful. Yeah. Gently close your eyes. Sit straight. Your arms are clasped in your lap. Your ankles are crossed. Or if you are sitting on the bed, your legs are crossed. We'll take 3 deep breaths. Take a deep breath in through your nostrils and exhale long from your mouth. A deep inhale from your nostrils and a long exhale from your mouth. One last time. A deep inhale from your nostrils and a long exhale from your mouth. You're getting ready to connect with your breath. Your spine is straight. Your shoulders are relaxed. Your jaw is relaxed. Your tongue is relaxed in your mouth. Your cheeks are soft. And your eyes are gently closed. Your whole body is settling into the seat. Feel the breath as you inhale and as you exhale. Today, your mind is connecting with your breath. It is observing as you inhale, and it is alert as you exhale.
Your mind is noticing that this is your natural breath. Is it slow? Is it fast? It is perfect. This is your breath. It is perfect the way it is. Are you breathing deep? Or shallow? This is your rhythm. It is perfect the way it is. Observe your breath on your nostrils. Or you can focus it on your belly. Your breath is your life force, your pran shakti. This was the first thing you did as you were born. Breathe in and breathe out. Your awareness is on your breath. In and out. The more you relax, the more you connect with your breath. If the thoughts are coming, let them be. Your mind is not focusing on them. Your mind's focus is only on your breath now. Your mind is observing the cool air as you inhale. And the warm breath as you exhale. Notice your breath in and out. Your feet, your knees, your thighs are totally relaxed. Your lower body, your upper body, your arms are totally relaxed. Your back, your neck, your head, they are fully relaxed and comfortable. You only feel the air as you inhale and as you exhale. Your mind is relaxed and is connected to your breath. You are a gentle soul, a happy soul. You are spreading happiness and positivity all around you. Wherever you go, you bring smiles. Wherever you go, you bring peace.
Wherever you are, you attract blessings. Now place both your hands on your warm, gentle heart. Feel your heartbeat. Your gentle, grateful heart. Thank you, universe, for this beautiful, happy life. Thank you, God, for showing me the path when there are challenges. Thank you, God, for sending me angels when I need them. Thank you, God, for making me a money magnet. Thank you, God, for making me a perfect partner. Thank you, God, for giving me the gift of health. Thank you, Bhagwan Ji, for the good health and happiness of my loved ones and families. I am a peaceful soul, a happy soul with your guidance. Thank you for letting me see the happiness and positivity in everything, in every situation. Breathe in and breathe out. Feel your heartbeat. Thank you to the wonderful 5 elements of nature. Take a deep breath in and a long breath out. A deep breath in and a long breath out. One more time. A deep breath in and a long breath out. Now rub your palms and place them on your beautiful eyes. Now slowly and gently open your eyes. Thank you so much, Priyaji. Thank you, everyone. So everyone knows what practice we have to do tomorrow. Okay. So thank you. Remember your magic rock practice. Is my network not okay, I guess? और ऐसा मेरे को लग रहा है. Yeah. Hi. You are mute. Sorry. Thank you. I think there are times, when I want the music to just continue and, probably go off to sleep. I know. You know? So there were a long time ago, when I was having sleeping challenges, I used to listen to these musics, okay?
and then just drift off to sleep. So that time तो पता नहीं था कि ये सब इतना impactful होता है. So there, if you want to listen, there's God frequency. It is called God frequency. Okay, उसको आप YouTube में गूगल करिए. If you want, you know, आप देखो उसको चला के आपको कैसा लग रहा है. It is supposed to be very positive and it is supposed to attract more things in your life. ठीक है, तो हो सकता है कल हम गूगल करके उस पे हम लोग मेडिटेशन करें. अभी मेरे को याद आया, पहले सुनते थे फिर वो भूल जाते. इट्स लाइक, यू नो, यू लिसन टू सो मेनी थिंग्स जो कुछ अच्छी लगती हैं एंड यू कीप लिसनिंग टू दोज ऑन रिपीट. या तो आपको भी कुछ ऐसा Yes. अच्छा लगता है एंड इट्स योर मूड शिफ्टर. आप प्लीज उसको दिन में 2-3 बार चला लीजिए. ठीक है, यू फील सो नाइस एज इफ लाइक, यू नो, यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. ये सब जब म्यूजिक सुनते हैं तो एक्चुअल में ऐसा लगता है यू आर इन अ हिल और यू नो हिमालय पे है कहीं पे या कहीं पे तो भी है. एंड यू नो इट्स सो काम एंड सूदिंग. ठीक है, सो इट ऑल हैज अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन अस. तो अगर ऐसा कुछ आपको अच्छा लगता है, किसी को भजन सुन के अच्छा लगता है, किसी को डांस करके, राइटिंग करके, ड्राइंग करके, तो वी शुड परस्यू दैट. ओके, सो आई होप यू कंटिन्यू विद द मेडिटेशन प्रैक्टिसेस इवन आफ्टर 30 days. आप अपना कुछ भी एक ऐसा म्यूजिक लगा लीजिए या कोई गाइडेड मेडिटेशन करके सुबह 5 मिनट. आप गाड़ी में बैठे हुए हो. आई हैड डन अ प्रोजेक्ट इन a faraway site, Rajarhat. It was 45 minutes from my office. तो हमने क्या किया था, अपना मेडिटेशन मास्क मिला था हम लोगों को. ओके, इट्स लाइक व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, मास्क लगा के और अच्छा लगता है. ठीक है, वो हमने गाड़ी में रख के रखा हुआ था और अपने हम ड्राइवर को बोलते थे, देखो आधा घंटा के बाद ही पहुंचाना तुम हमको. ठीक है, जस्ट पुट इट. ठीक है, फोन को साइलेंट कर देते थे. ठीक है, आई जस्ट होप नन ऑफ माई क्लाइंट्स आर हियर. ठीक है, तो फोन को साइलेंट कर देते थे. वो हाफ एन आवर आई वाज लाइक, यू नो, आई वाज जस्ट लिसनिंग. सो भी जाते होंगे तो पता नहीं. ठीक है, थॉट्स भी आते थे जाते थे, बट इट वाज सो मैजिकल. और उसके बाद ही पहुंचते थे. कभी कभी पहुंच भी जाते थे तो वो हॉर्न नहीं बजाता था मेरा ड्राइवर कि हम पहुंच गए हैं. ठीक है, तो हम चुपचाप अपना आराम से पहुंच जाते थे उसमें. ठीक है, तो आप देखो कहाँ पे आप उसको फिट कर सकते हो, बिकॉज वी हैव टू मेक इट अ हैबिट. मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हेल्प अस अचीव एनीथिंग दैट वी वांट. ठीक है, हम लोग ये सब जो भी कर रहे हैं, हम लोग हमारे मेन चीज को तब तक नहीं चेंज कर सकते जब तक हम लोग मेडिटेशन नहीं करना स्टार्ट करें. ओके, तो अगर आप ईशा क्रिया करते हो या रविशंकर जी वाली सुदर्शन क्रिया करते हो, उस सब में भी एक टाइप का वो, जब वो बोलते हैं ना कि बस 15 मिनट चुपचाप बैठना है, दैट इज मेडिटेशन. यू आर ओनली फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ. ठीक है, बट अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो इस टाइप का कोई भी म्यूजिक चला के जो आपको अच्छा लग रहा हो, या कोई गाइडेड मेडिटेशंस हैं जैसे हम जो भी बोल रहे थे, उससे बहुत अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं. यू कैन जस्ट प्ले इट, लिसन टू इट, कनेक्ट. जिससे आपका कनेक्ट हो रहा है उसको आप चलाइए. 5 मिनट्स का है, 10 मिनट्स का है, बट आपको डेली करना है. ठीक है, और क्या बोलते हैं सब लोग कि जब आप बहुत दुखी हो, रो रहे हो, तब नहीं करना है मेडिटेशन. कई जन सोचते हैं ना कि हम बहुत दुखी हैं मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं. नहीं, तब नहीं करना है. कि आंसू आ रहे हैं और आप मेडिटेशन कर रहे हो, नहीं, तब नहीं करना है. थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं तब कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी दैट वी आर क्राइंग एंड डूइंग मेडिटेशन. ओके, सो यस, वेरी गुड. आप अगर दीपिका का करते हो तो वेरी नाइस. अदरवाइज श्रेयांश सर के हैं स्टार्टिंग विद 20-25 मिनट्स. इदानिम के बहुत सारे हैं, उनको आप करिए. 5-10 मिनट्स बहुत सारे हैं उनके. तो मैंने छोटे छोटे कि दिन में जब आप सांसों पे ध्यान देने लगो, वो मेडिटेशन है. थिक नाथ खान का एक तो वो सुना था इंटरव्यू. उन्होंने बोला था, ओपरा विंफ्री उनका इंटरव्यू लेनी थी. बोले आप मेडिटेशन करो. बोले हाँ, मैं अभी भी कर रहा हूँ. अब सोचो, वो इंटरव्यू दे रहे हैं एंड ही इज सेइंग आई एम मेडिटेटिंग. मतलब whenever you can connect with your breath, that is a meditation. अब आप बोलोगे हाँ अभी हम भी कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं है. ठीक है, there has to be a different level. या कि हम अपनी सांस पे भी ध्यान दे रहे हैं. आई नो. ओके, एंड आई थिंक आई शेयर्ड विद यू कि वो बंदा, नहीं, आई एम नॉट श्योर. आई वाज लिसनिंग टू ओशो. उन्होंने बोला था कि एक जापानीज बंदा होता है. जापानीज में हम लोग को पता है ना, समुराइज होते हैं. आपने सुना ना, समुराइज होते हैं. तो एक बंदा, उसको समुराई बनना था, तो वो जाता है सीखने के लिए. वो जहाँ जाता है उस पे लिखा होता है समुराई, माने समुराई ट्रेनिंग लाइक फाइटिंग एंड ऑल. उस पे बाहर लिखा होता है, उस बिल्डिंग के बाहर, हाउस ऑफ गॉड. तो बोलता है हाउस ऑफ गॉड और ये लोग लड़ाई सिखा रहे हैं. तो वो अंदर जाता है, बोलता है ट्रेनर जो टीचर होता है उसको बोलता है कि मुझे सीखना है. बोला, टीचर बोलता है तुम्हारे पास कितना टाइम है. बोलता है 1 साल. बोलता है तो तुम चले जाओ, 1 साल में नहीं होता, हम लोग को जन्म लगते हैं सीखने के लिए. बोलता है जन्म, लड़ाई सीखने के लिए जन्म लगते हैं. बोलते हैं हाँ. बोले तुम सोच लो तुम्हारे पास इतना टाइम है. बोला नहीं, मुझे ये करना है 1 साल बाद, वो करना है. बोला नहीं, तो तुम नहीं सीख सकते. ठीक है, तो बोलता है तुम आ जाओ अगर तुम्हारे पास टाइम है. वो कुछ सोचता होगा, वो चला जाता है. उसको क्या काम दिया जाता है,
झाड़ू पोछा बर्तन ये सब काम दिया था, टीचर ने उसको सॉर्ट पकड़ने का दिया ही नहीं, वो झाड़ू पोछा बर्तन नहीं कर रहा था। 1-2 साल आई एम फॉरगेटिंग कितना, वो सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन सफाई यही सब कर रहा था और देख रहा है दूसरे लोग सीख रहे हैं, उसको कुछ नहीं हुआ। एक दिन क्या होता है, वो बर्तन धो रहा होता है, टीचर आता है पीछे से उसको एक डंडा मारता है, ठीक है, वो बोला अरे ये क्या हुआ कि हम तो बर्तन धो रहे हैं, इसने आके मुझे डंडा मार दिया। फिर क्या होता, वो कुछ काम कर रहा होता है, सडनली वो आके उसको मार देता है। फिर वो सो रहा आता है, फिर वो आके उसको डंडा मार, उसने देखा ये तो काम चलते ही चला जा रहा है, वही टीचर। उसने बोला ये क्या हुआ, बोला अब की बार वो आएगा ना तो मैं अलर्ट रहूंगा, देखूं मुझे कैसे मारता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, कई दिन तक ये चला कि टीचर आता है और वो पहले से ही रेडी रहता कि कहीं से भी आ सकता है, तो वो अलर्ट एंड अवेयर, ठीक है। ये होता रहा। फिर उसने देखा टीचर तो मुझे बहुत मारा, मैं जाके देखता हूँ, मैं भी उसको मार के देखता हूँ वो कितना अवेयर है। वो सो रहा होता है, टीचर आके उसको मार देता था, तब तो वो उतना अलर्ट नहीं था। फिर वो क्या करता है, जब टीचर सो रहा होता है, वो जैसे ही जाता है कि अब मैं आज देखता हूँ कि ये कितना अवेयर है, वो जाके उसको मारने ही वाला होता है, टीचर उठ के बैठ जाता है और उसको अपने आप को प्रिवेंट कर लेता है। तो बोलता है अच्छा, ये चला थोड़े दिन। फिर क्या हुआ, फिर जब वो सोने लगा, फिर टीचर आया, उसने आके पकड़ लिया। फिर टीचर बोलता है तुम सीख गए। बोलता अरे मैंने तो अभी स्वॉर्ड पकड़ना शुरू ही नहीं किया। बोले तुमको लड़ाई करना ही क्यों है, जब तुम हर वार को खुद ही अपने आप को बचा लोगे, आप सीखते क्यों लड़ाई, कि आप अपने आप को बचा पाओ, ठीक है। फिर हमने बाद में देखा, तो ओशो ने यही समझाया कि हमको अवेयर होना है, कि इतना अवेयर हो कि सामने वाला मेरे को वार करने वाला है और हमको पहले से ही पता है कि वो वार करने वाला है। तो दिस इज द अवेयरनेस दैट वी विल रीच, आई डोंट नो मी बट समराइज तो वो रीच करते हैं कि सामने वाला वार करने वाला है और वो भी मेरे को पता चल जाए। इतना हमको अवेयर होना है कि उसका थॉट क्या है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, ठीक है, दैट इज अवेयरनेस। आई नो दैट इज वेरी फार फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड, ओके, बट एटलीस्ट वी आर ऑन द पाथ कि हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं ऑफ आवर थॉट्स, ऑफ आवर एक्शंस, ऑफ हाउ वी आर टू रिएक्ट, ठीक है। तो व्हेन आई हर्ड दिस स्टोरी आई वाज लाइक एक्चुअल में ऐसा होता है। और अब देखिए हम लोग जैसे ये चाइनीज कुंफू टाइप की पिक्चर देखते हैं, था वो खड़ा हुआ है और तुरंत ऐसे हाथ कर देता और अपने आप को बचा लेता था। अब जब हम वो देखते हैं हमको लगा, हाँ वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो लोग झूठ मूठ में ऐसे पिक्चर नहीं बना देते हो, ठीक है। सो आई रियली लाइक इट एंड आई हैव स्टार्टेड लिस्निंग। आप जिसको सुनते हो थोड़ा सा और सुनिए, एंड ना these books help us understand these teachings and sayings much more। आप देखो कि जितना आप उनको सुनोगे आप उनको लगेगा कि हाँ ऐसा होता है, ये है वो है। सो जस्ट कीप ऑन दिस जर्नी, ओके, इट इज जस्ट अमेजिंग। वी जस्ट हैव टू कीप रिमाइंडिंग अस, वी हैव टू कीप बीइंग अवेयर कि नहीं, हम लोग जब बुक छोड़ देते हैं, जब प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, वी अगेन गो इन दैट, क्या बोलते हैं ना, भंवर माया जाल जो भी बोलते हैं ना, उसमें हम लोग अटक जाते हैं। These practices just help us bring some semblance in our life, right? So thank you for listening to me. Thank you so much. Yes. So thank you for being here. Good night and see you all tomorrow. Okay. Yes. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes.